नमस्कार। सोजस के स्पेशल प्रोग्राम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के शेखावटी दौरे की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने शेखावटी दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं करते हुए क्षेत्र को कई सौगातें दी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आपड़ों अग्रणी राजस्थान के ध्येय वाक्य पर चलते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हर क्षेत्र को विकसित बनाने का प्रण लिया और इसी प्रण को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व में शेखावाटी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि यमुना जल योजना केवल एक जल परियोजना नहीं बल्कि शेखावाटी के भविष्य को बदलने वाला एक क्रांतिकारी प्रयास है। झुंझुनू दौरे पर रहे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल आपूर्ति के लिए दिए गए बजट में बढ़ोतरी की है। जल प्रबंधन के लिए दी गई 27 करोड़ रुपए ज्यादा की राशि को बढ़ाकर अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 35 करोड़ 57 लाख रुपए कर दिया है। पिलानी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 16 महीने पहले जिस विश्वास के साथ जनता ने राजस्थान में सरकार बनाई है, अब ये सरकार संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी सकारात्मक सोच है कि प्रदेश के हर नागरिक को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिले। हमारी सरकार ने जनता की समस्याओं को देखते हुए प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसमें पानी, बिजली, रोजगार और उद्योग है। हमारी सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए 17 जिलों की ERCP योजना धरातल पर उतार दी है। अब बारी यमुना के पानी की है। हम बिजली के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए तय किया है कि अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां सरकारी और निजी क्षेत्र में युवाओं को देंगे। वहीं उद्योगों के लिए राइजिंग राजस्थान समिट किया है। हमने पहले ही साल में वो सारे बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं जो 5 साल में हम पूरा भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पूरी करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह से बात हो गई है। क्षेत्र में पेयजल के लिए 3 पाइपलाइन यमुना के पानी के लिए आएंगी। इनमें 2 हरियाणा बॉर्डर के गाँव के लिए हरियाणा उपयोग करेगा। वहीं 2 लाइनें शेखावाटी में पानी के लिए आएगी। मैंने ध्यान देता हूँ, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। हमारी सरकार आते ही हमने सबसे पहले पानी पर काम किया। दूसरा विषय हमारा बिजली का था, तीसरा हमारे युवाओं के रोजगार का और चौथा हमारे राजस्थान में उद्योग का। हमने उन विषयों को लेकर के काम किया है। सबसे पहले राजस्थान में पानी के लिए काम किया। हमारी 17 जिलों की ERCP की योजना, रामचल सेतु योजना के लिए हमने काम किया और लास्ट 1 साल के अंदर 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सबसे बड़ी योजना का शिलान्यास करने का काम किया है। दूसरी हमारी योजना, यमुना का पानी हमारे शेखावाटी को मिले। मुझे बताया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस शेखावाटी से बहुत लगाव है। वो शेखावाटी के भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने कहा कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए।
राजस्थान भी पहले साल में किया और यमुना समझौता भी पहले साल में किया, जिससे हम लेकर के आए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी साहब, उन्होंने कहा कि आप आइए, यमुना का पानी राजस्थान और हरियाणा के लिए चाहिए, 2 पाइपलाइन आपकी और 1 हमारी भी जाएगी, जिससे हमारे बॉर्डर के एरिया को हम भी पानी दे दें। उसका MOU तो हो गया, लेकिन उसके DPR के लिए टास्क फोर्स का भी गठन हो गया। झुंझुनू दौरे पर रहे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बगड़ कस्बे को नई सौगात दी है। बगड़ कस्बे को पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। वहीं ग्रामीण पर्यटन को लेकर जो सरकार ने प्लान बनाया है, उसमें भी बगड़ को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बगड़ की हवेलियां बहुत सुंदर हैं और पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए बगड़ को पर्यटन सर्किट में शामिल कर हवेलियों को संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन की योजना लाई है, उसमें भी बगड़ को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए, इसलिए हमारी विश्व प्रसिद्ध हवेलियों को भी संभालना है। मैंने यहाँ की पुरानी हवेलियां, सही कह रहे थे, यहाँ शिक्षा की नगरी बगड़ को कहते हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, आज हमारे मुकेश जी ने कहा है, मैं इतना ही कहूंगा कि इस बगड़ को पर्यटन के सर्किट में जोड़ करके यहाँ की शेखावाटी की हवेलियों को जोड़ते हुए यहाँ पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे उनको ग्रामीणों को लाभ मिल सके और हमारी जो धरोहर है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत भी साथ साथ चलने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अपनी पिलानी स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में यमुना जल समझौते की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौता राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पर्याप्त जल उपलब्धता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा और जल की समस्या का स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इसके प्रथम चरण में राज्य के सीकर, चूरू, झुंझुनू और अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकता के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इसके द्वितीय चरण में चूरू और झुंझुनू जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हेड से यमुना जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली कार्य योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार गंभीर है और इसी क्रम में जल संसाधन विभाग द्वारा अलग से अतिरिक्त मुख्य अभियंता यमुना जल का नवीन पद सृजित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समझौते को मूर्त रूप देने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिशन मोड पर कार्य करते हुए शीघ्र ही तैयार की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परियोजना के कार्यों में विश्व स्तरीय मापदंड अपनाई जाए। तकनीकी संस्थाओं जैसे बिट्स प्लानी IIT का सहयोग भी लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बेहतर कार्य योजना और आपसी सहयोग और समन्वय के साथ DPR बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा को जानकारी दी कि हरियाणा और राजस्थान की टास्क फोर्स की प्रथम संयुक्त बैठक 7 अप्रैल को हरियाणा के यमुना नगर में आयोजित की गई थी, जिसमें अलाइनमेंट के क्रम में वास्तविक धरातलीय परीक्षण किए जाने पर प्राथमिक चर्चा हुई। इसके साथ ही हथिनी कुंड बैराज से यमुना जल लाने के लिए
प्रवाह प्रणाली के 4 उपलब्ध विकल्पों की भी समीक्षा की गई। इनमें से केंद्रीय जल आयोग द्वारा सुझाया गया 253 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइन का विकल्प सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसका धरातलीय परीक्षण हरियाणा के अधिकारियों के सहयोग से किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 19,000 करोड़ रुपए होगी। वहीं यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने बताया कि बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ये लगभग तय हो गया है कि बिना कोई जमीन अधिग्रहण किए भूमिगत पाइपलाइन से पानी लाया जाएगा। जो भी पाइपलाइनें आएंगी इनमें एक हरियाणा के लिए और शेष राजस्थान के लिए होंगी। हरियाणा के भी बॉर्डर इलाकों को यमुना का पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि भूमिगत पाइपलाइन लाने के दरमियान किसानों को फसल का नुकसान होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा हरियाणा और राजस्थान सरकार देगी। हरियाणा के भी अधिकारी आए हुए हैं, राजस्थान के अधिकारी भी आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है और हमारे जल संसाधन मंत्री जी भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। हरियाणा और राजस्थान के बीच जो संयुक्त टास्क फोर्स बननी है उसकी ये दूसरी मीटिंग हो चुकी है और उम्मीद है कि अगले 1 महीने में संयुक्त टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट दे देगी कि कैसे क्या डीपीआर बननी है, कैसे क्या काम होना है, और उसके बाद डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाकर इस कार्य को धरातल पर उतारने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बैठक में ये तय हुआ है कि जो कुछ दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ है, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए ये पानी आना है, एक पाइपलाइन हरियाणा के लिए आनी है, बाकी हमारे लिए आनी है। भूमिगत काम होना है, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि किसान फसल का मुआवजा मांग सकते हैं कि साहब आपने खोदा उससे हमारा फसल का नुकसान हो गया। उसको लेकर चर्चा हुई है कि कैसे भी किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार में। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। राज्य सरकार राजस्थान नित नए आयाम गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने न केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है, बल्कि देश को अग्रणी राज्य के तौर पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।